अचानक भारत की तारीफ करने लगा उसका सबसे बड़ा दुश्मन। खुद को बचाने के लिए पहली बार भारत की तारीफ में उतरा चीन। अमेरिका की कार्रवाई से भारत के लिए एक्शन में आया चीन। पीएम की कुर्सी गंवाने से पहले इमरान खान को पड़ी थप्पड़। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्लेनेट 4 पर। तो इन सभी खबरों के बारे में हम विस्तार से एक-एक करके चर्चा करेंगे। दोस्तों, चीन वे देश है जो अक्सर भारत के तबाही के सपने देखता है। वे देश जो भारत के टुकड़े चाहता है, भारत की जमीन पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। ऐसे में अचानक उसको ऐसा क्या हो गया कि वह भारत की तारीफ में खड़ा हो गया। चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स भारत की तारीफ में उसके गुणगान करने लगा। अचानक से चीन भारत के साथ अपने व्यापार और संबंधों को मजबूत करने की बातें करने लगा। ऐसे में यह सवाल हमारे मन में पैदा होता है कि आखिर अचानक से ड्रैगन को ऐसा क्या हो गया कि वह भारत के नाम की माला जपने लगा। आखिर भारत ने चीन की ऐसी कौन सी दुखती रग को अपने कब्जे में जमा लिया जिसकी वजह से चीन भारत की गुणगान में उतर आया है। आखिर अमेरिका में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राजनाथ सिंह की यात्रा के बाद भारत के समर्थन में अपनी बयानबाजी क्यों चीन कर रहा है? क्यों चीन भारत के मानवाधिकार वाले बयान पर भारत की अमेरिका को खरी खरी सुनाने पर इतना खुश हो रहा है? तो वीडियो के अंदर डिटेल से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिर चीन का रुख बदल क्यों गया है। दरअसल दोस्तों, दुनिया भर में रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद अमेरिका और भारत के बीच में विभिन्न मुद्दों को लेकर मतभेद और भी ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। कई मामलों पर अमेरिका लगातार भारत को चेतावनी दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स से यूक्रेन रूस से युद्ध में आए दिन रिपोर्ट छापकर भारत के निष्पक्ष रवैये की तारीफ कर रहा है। तो वहीं अमेरिका के रवैये को लगातार लताड़ा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अब जो टिप्पणी अमेरिका को लेकर की है, वह टिप्पणी काफी ज्यादा मायने रखती है और चीन की उस मंशा को दिखाती है कि भारत आज दुनिया में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ताकत बन चुका है। उसकी विदेश नीति, उसकी कूटनीति कितनी ज्यादा खतरनाक हो चली है। दरअसल आपको बता दूं कि अब एक बार फिर ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को स्पष्ट रूप से कहा कि उसे दुनिया की उभरती ताकतों के साथ पेश आने का तरीका सीखना चाहिए। यह बयान साफ तौर पर भारत के लिए अमेरिका को एक संदेश था, भारत किस रास्ते पर चल रहा है। उसके साथ ही दोस्तों, चीन की यह टिप्पणी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका को दिए गए उस बयान के संदर्भ में है जिसमें उन्होंने मानवाधिकारों को लेकर अमेरिका को दो टूक जवाब दिया था। ऐसे जयशंकर के बयान के संदर्भ में ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि आजाद भारत को मानवाधिकारों पर अमेरिका को भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं अमेरिका भारत को अपना ग्राहक देश समझने का सपना देखना बंद करे और अमेरिका अपनी महान नैतिकता को अपने पास ही रखे तो बेहतर होगा। साथ ही दुनिया भर की उभरती शक्तियों के साथ पेश आने का तरीका भी अमेरिका को जल्द से जल्द सीख लेना चाहिए। दरअसल दोस्तों, आपको पता है कि अमेरिका भारत की 2+2 वार्ता के बाद अमेरिका और भारत के विदेश मंत्री और गृह मंत्रियों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री ने राजनाथ सिंह और एस जयशंकर की उपस्थिति पर भारत में मानवाधिकारों के मुद्दों को लेकर टिप्पणी की थी। मानवाधिकारों के मुद्दे पर भारत पर टिप्पणी करते हुए ब्लिंकन ने कहा था कि हम मानवाधिकारों के साझा मूल्यों पर भारतीय भागीदारों के साथ नियमित रूप से बात करते हैं। हम भारत में कुछ हालिया घटनाक्रमों के ऊपर लगातार निगरानी कर रहे हैं। चीन में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले शामिल हैं। हमने सरकार, पुलिस और जेल अधिकारियों के द्वारा मानवाधिकारों के मामले के हनन में बढ़ोतरी देखी है। हालांकि दोस्तों, तुरंत प्रभाव पर भारत ने ब्लिंकन के टिप्पणी का जवाब नहीं दिया था, लेकिन कुछ समय अंतराल बाद जयशंकर ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि लोग भारत पर अपना विचार रख सकते हैं। उन्होंने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत भी अमेरिका में मानवाधिकारों के हनन पर नजर रखता है और उसको भी अधिकार है कि वो इन देशों के मानवाधिकारों वाले मुद्दे पर नजर रखे। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के बारे में एक तरह की लॉबी और वोट बैंक इस तरह के मुद्दों को आगे लाता रहता है। हालांकि दोस्तों, भारत के मानवाधिकार हनन वाले मुद्दे पर चीन इतना खुश क्यों हुआ, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों को लेकर, सैनिकों को लेकर और तानाशाह सरकार के कार्यों को लेकर अक्सर मानवाधिकार हनन के मामले सामने आते रहते हैं, जिस पर भारत ने अभी तक चीन को खुलकर कोई भी बयान नहीं दिया है।
नतीजन चीन भी इस बार भारत के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि चीन इस प्रकार के बयान देकर खुद को बचाना चाहता है। आपको पता है कि चीन में सबसे ज्यादा मानवाधिकार हनन के मामले सामने आते रहते हैं, जिनको तानाशाह सरकार के द्वारा दबा दिया जाता है, और भारत की तारीफ करके वे खुद को दूध से धुला बताने की कोशिश कर रहा है, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ साथ अमेरिका चीन पर भी इस प्रकार के मुद्दों पर टिप्पणी नहीं कर सकता है। वैसे आपका क्या सोचना है इस खबर पर? आखिर क्यों चीन भारत की तारीफ में उतर आया है? अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात इमरान खान की सरकार गिर गई थी। तमाम ड्रामा हुआ, कुछ सामने आया तो बहुत कुछ ऐसा भी था जिसे दफन करने की नाकाम कोशिश की गई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 9 अप्रैल की रात इमरान ने बनी गाला में मौजूद घर के लॉन में एक हेलीकॉप्टर उतारा। इसमें 2 अहम शख्स थे। इन्होंने इमरान से अलग कमरे में मुलाकात की, इस्तीफा देने को कहा। इमरान भड़क गए और बदजुबानी पर उतर आए। दावा है कि इस नाफरमानी से तमतमाए एक शख्स ने इमरान के गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके बाद चीजें रास्ते पर आ गई, वोटिंग हुई और इमरान सरकार रुखसत हो गई। बहरहाल इस हैरत अंगेज मामले को समझने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि उस रात आखिर क्या हुआ, क्यों और कैसे हुआ था। दरअसल इमरान के कई एकड़ में फैले आलीशान घर बनी गाला में 9 और 10 अप्रैल की रात कुछ अजीब हुआ था। इसकी जानकारी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर खुसर पुसर के तौर पर सामने आ रही थी। फिर बीबीसी उर्दू ने इशारों में कुछ जानकारी दी। 3 बड़े पाकिस्तानी पत्रकारों आरजू काजमी, सलीम साफी और असद अली तूर ने काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी। सवाल उठे कि इमरान की बाईं आंख के नीचे चोट का निशान कैसे आया? वो 2 दिन तक क्यों हर जगह सनग्लासेज लगाए दिखे? बिना आंखें बिना धुआं कब उठता है? लिहाजा 14 अप्रैल को फौज के प्रवक्ता ने नेशनल मीडिया पर इस बारे में सफाई तक दी। असद अली तूर के मुताबिक यह तय हो चुका था कि इमरान के पास बहुमत नहीं है और उनकी सरकार गिरना तय है। इस पर भी खान न तो वोटिंग के लिए तैयार थे और न ही इस्तीफे के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी ताक पर रख दिया। इससे इमरान को प्रधानमंत्री बनाने वाली फौज को इमेज खराब हो रही थी। 9 अप्रैल की रात करीब 9 बजे उसने खान के पास पैगाम भेजा, इमरान खान साहब आप इस्तीफा दे दें। तूर आगे कहते हैं, इमरान ने फौज का ऑर्डर मानने से बजाय विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पास एक संदेश लेकर भेजा। इसमें कहा गया प्रधानमंत्री वोटिंग कराने या इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, वो नेशनल असेंबली भंग करके चुनाव कराना चाहते हैं। फौज ने इसे सख्ती से नामंजूर करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करना ही पड़ेगा। बात यहीं से बिगड़ी। वहीं 9 अप्रैल की रात इमरान लॉन में किसी से फोन पर बात करने निकले। आर्मी इंटेलिजेंस ने यह कॉल इंटरसेप्ट कर ली। इधर संसद में वोटिंग टालने के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तमाम गैर संवैधानिक पैंतरे आजमा ही रहे थे। रात करीब 11 बजे रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर से एक हेलीकॉप्टर उड़ा। इसमें आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और आर्मी चीफ जनरल बाजवा। यह चॉपर चंद मिनट बाद इमरान के घर बनी गाला के लॉन में उतरा। दोनों शख्स सीधे वहां पहुंचे जहां इमरान अपने 3 करीबियों के साथ मौजूद थे। आईएसआई चीफ ने इमरान से इस्तीफा देने को कहा। इमरान ने इनकार कर दिया और बदजुबानी पर उतर आए। दावा है कि बहस बढ़ी और गुस्से में आईएसआई चीफ नदीम अंजुम ने करारा थप्पड़ इमरान के बाएं गाल पर जड़ दिया। ऐसे में आपका दोस्तों इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।